नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हर घर की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। सोशल मीडिया और हमारे बच्चों का बायोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। अक्सर हम बच्चों के फ़ोन देखने पर कहते हैं कि समय बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक छोटा सा का बच्चा दिन में 3-4 घंटे इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स या फिर टिकटॉक पर समय बिताता है तो उसके खोपड़ी के अंदर मौजूद 86 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ वास्तव में क्या हो रहा होता है। बच्चों का दिमाग बड़ों के दिमाग से पूरी तरह से अलग होता है। एक वयस्क का दिमाग विकसित हो चुका होता है, लेकिन बच्चों का दिमाग अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे, बल्कि न्यूरोबायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और ऑप्टोमेट्री के वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझेंगे कि सोशल मीडिया बच्चों के शरीर और दिमाग को जैविक रूप से कैसे बदल रहा है। मानव मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 25 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। बच्चों में यह क्षेत्र निर्माणाधीन होने के कारण वे इम्पल्स और उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। जैविक रूप से समझने के लिए सबसे पहले हमें दिमाग के दो सबसे बड़े हिस्सों को समझना होगा। पहला हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह दिमाग का मास्टर कंट्रोलर या फिर सीईओ कह सकते हैं। इसका काम है निर्णय लेना, आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल करना, तर्क करना और ध्यान केंद्रित करना। और दूसरा हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला। यह दिमाग का इमोशनल सेंटर और रिवार्ड जोन होता है, जो भावनाओं को, डर और तुरंत मिलने वाली खुशी को नियंत्रित करता है। अब समझिए जैविक समस्या क्या है। एडोलेसेंस में एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम बहुत तेजी से विकसित होता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल की उम्र तक धीरे धीरे विकसित होता है। यानी कार का एक्सेलरेटर तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ब्रेक अभी बहुत ही कमज़ोर है। जब बच्चा सोशल मीडिया पर 15 सेकेंड की शॉर्ट वीडियो रील्स स्वाइप करता है तो हर नई वीडियो उसके लिम्बिक सिस्टम को उत्तेजित करती है। कमजोर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस उत्तेजना को रोक नहीं पाता। इसका परिणाम होता है बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और वे पल भर के लिए भी केंद्रित नहीं हो पाते हैं, यानी कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं। यूज इट और लॉस इट सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा लंबे फोकस वाले काम के बजाय शॉर्ट रील्स देखते हैं तो दिमाग के फोकस वाले न्यूरल पाथवे कमजोर होकर नष्ट होने लगते हैं। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक बायोकेमिकल वीपन है। आइए समझते हैं डोपामाइन का खेल को। जैसा कि हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है डोपामाइन किस तरह से काम करता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि डोपामाइन को अक्सर हम लोग खुशी का हार्मोन कहते हैं, लेकिन असल में ये डिज़ायर और एंटिसिपेशन का न्यूरोट्रांसमीटर है। जब कोई बच्चा फ़ोन में नोटिफिकेशन देखता है या किसी फोटो पर लाइक और कमेंट आने का इंतज़ार करता है तो दिमाग में डोपामाइन का एक बड़ा स्पाइक आता है। इसे न्यूरोसाइंस में वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी कैसीनो में स्लॉट मशीन काम करती हैं, आपको नहीं पता कि अगली रील कैसी होगी या किस फोटो पर कितने लाइक्स मिले होंगे। यह अनिश्चितता दिमाग को अत्यधिक डोपामाइन रिलीज करने के लिए मजबूर करती है। लगातार इस डोपामाइन स्पाइक का दुष्परिणाम यह होता है कि दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स सुन्न होने लगते हैं। इसके बाद बच्चे की सामान्य ज़िंदगी जैसे कि पढ़ाई करना, माता-पिता से बात करना, खेल के मैदान में खेलना बेहद उबाऊ लगने लगता है, क्योंकि वहाँ डोपामाइन का स्पाइक इतना तेज नहीं हो पाता। डोपामाइन रिसेप्टर्स शून्य होने से बच्चों में टॉलरेंस बढ़ जाता है। अब उसे सामान्य महसूस करने के लिए और ज़्यादा स्क्रीन टाइम की ज़रूरत होती है, जिससे डोपामाइन बेसलाइन गिर जाती है और एंजाइटी उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के सबसे घातक शारीरिक और जैविक प्रभाव की, नींद और शारीरिक विकास की तबाही। स्मार्टफोन की स्क्रीन में ब्लू लाइट निकलती है। हमारी आंखों में मौजूद विशेष रिसेप्टर इस नीली रोशनी को दिन का उजाला समझ लेती है। इसका परिणाम स्वरूप दिमाग की जो पीनियल ग्लैंड है, जो कि नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव करती हैं, उसको रोक देती है।
जब बच्चा रात को 11 या 12 बजे तक रील्स देखता है तो मेलाटोनिन नहीं बनता। इससे उसकी सर्कैडियन रिदम, जो कि बायोलॉजिकल साइकिल होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। गहरी नींद के दौरान ही बच्चों के शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और मस्तिष्क का ग्लिम्फेटिक सिस्टम दिन भर जमा हुए टॉक्सिन्स की सफाई करता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो बच्चों की शारीरिक लंबाई, मांसपेशियों का विकास और इम्यून सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा लगातार पास की स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों की पुतली का आकार बदल रहा है, जिससे दुनिया भर में बच्चों में मायोपिया का खतरा 300% तक बढ़ गया है। रात में नींद ना पूरी होने से ग्लैम्पेटिक सिस्टम काम नहीं कर पाता, जिससे अगले दिन बच्चे का दिमाग धुंधला रहता है, यानी कि ब्रेन फोग की स्थिति बनी हुई होती है और उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। सोशल मीडिया का एक और भयानक पक्ष है कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका लगातार बढ़ना। साइबर बुलिंग, फोमो और सोशल कंपैरिजन के कारण बच्चों का एड्रेनल ग्लैंड लगातार कॉर्टिसोल छोड़ता रहता है। क्रोनिक कॉर्टिसोल बच्चों में तनाव, एंजाइटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है। लेकिन दोस्तों, मानव मस्तिष्क अद्भुत क्षमता वाला होता है। इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि दिमाग खुद को फिर से रीवायर और ठीक कर सकता है। तो आप सभी अभिभावकों के लिए एक वैज्ञानिक समाधान है। इनमें से सभी को अगर आप सभी लोगों ने फॉलो कर लिया, अपने बच्चों के रूटीन में अगर इन चीज़ों को ऐड कर दिया, तो जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो जगह पर आ जाएगा। तो साथियों, सुबह उठने के 30 मिनट के भीतर बच्चों को 10-15 मिनट प्राकृतिक धूप में भेजें। यह आंखों के आईपीआर जीसी को स्टिमुलेट करके मेलाटोनिन टाइमर को सही करता है और डोपामाइन को संतुलित करता है। दूसरा है, सोने से कम 1.5 घंटा पहले घर के सभी डिजिटल उपकरण बंद करें या बेडरूम से बाहर रखें, ताकि प्राकृतिक मेलाटोनिन बन सके। तीसरा है, बच्चों को खेलकूद, स्विमिंग या पेंटिंग में व्यस्त करें। शारीरिक श्रम से एंडोर्फिन्स और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज होता है, जो न्यूरॉन्स की मरम्मत करता है। और चौथा हो सकता है, खाना खाते समय और पारिवारिक चर्चा के दौरान स्क्रीन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दें। तकनीक को बच्चों का मास्टर मत बनने दीजिए, उन्हें तकनीक का सही इस्तेमाल करने वाला ड्राइवर बनाइए। आज ही इनमें से किन्हीं दो नियम को फॉलो करना शुरू करें और धीरे धीरे आप सभी लोगों की ज़िंदगी भी सामान्य हो जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।